वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करोना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। आज के हमारे चैप्टर का नाम है लेट्स सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स। और आज हम आ चुके हैं इसके कंप्लीट वीडियो के साथ। चलिए पढ़ाई करते हैं। अभी सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट प्रॉब्लम्स कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द पिक्चर्स बिलो। माई एरिया गेट्स वाटर ओनली थ्राइस अ वीक। मतलब उसके एरिया में पानी बस एक वीक में 3 बार आ रहा है। और फिर दूसरे वीडियो में हम क्या दूसरे फोटो में हम क्या देखते हैं, एक बच्चा स्कूल जा रहा है और उसे हर बार गार्बेज के थ्रू जाना चाहिए और थ्रू जाना पड़ रहा है। क्योंकि क्या है दोस्तों, गार्बेज के थ्रू जाना पड़ रहा है। उसके एरिया में बहुत ज़्यादा लिटर हो गया और उस बेचारे को मास्क पहनना पड़ रहा है। वैसे भी अभी सबको मास्क पहनना ही है कोविड के कारण, पर ये चीज़ कोविड के पहले की गार्बेज के कारण, उसके स्मेल और उसके गंदे पोल्यूशन के कारण उस बच्चे को मास्क पहन के स्कूल जाना पड़ रहा है। फिर अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं, इसे स्कूल जाने को बाइसिकल राइड करके जाने का मन होता है, पर क्या करेगी, उधर ट्रैक्स ही नहीं है बाइसाइकिल के स्कूल जाने के लिए। ट्रैक्स ही नहीं बनाया है बाइसाइकिल के, जाओ उसे रास्ते से जाना पड़ रहा है। अभी वो एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई उसे उड़ा भी सकता है। बाइसिकल ट्रैक्स मेनली उस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं कि बस वहाँ पे बाइसिकल चलाई जाए, कोई भी गाड़ी वहाँ पे आके ऐसे चढ़ ना जाए। पर अभी वहाँ पे बाइसिकल ट्रैक्स ही नहीं है तो वो क्या करेगी, उसे वैसे ही कोई दूसरे एरिया से जाना पड़ रहा है। माई फादर हैज़ visited to the तालुका place every day for some dispute over the land। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहले होता था और शायद आज भी हो रहा है कुछ जगहों पे। महाराष्ट्र में ये होता है कि पहले हुआ करता था कि कुछ बड़े जो लोग हैं वो छोटे लोगों का ज़मीन हड़प लेते थे और फिर उन्हें पैसे का ऐसा बोलते थे, आप हमें इतनी ज़मीन दो, हम आपको इतना पैसा देंगे। तो वो देख के वो जो ज़मींदार है वो भी खुश हो जाता है। पर ज़मीन आने के बाद, उसके पैसे सारे होने के बाद जो वो पैसे दिए जाते हैं, जो पैसे की प्राइस बताई जाती है वो एकदम कम हो जाती है। और फिर वो बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, आपने देखा नहीं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, आपने ऐसी साइन कर दिया, यू आर अनएजुकेटेड। और फिर जो उनके पैसे होते हैं वो उनको आधे से भी कम दिए जाते हैं और उनको वहाँ से निकाला जाता है। दोस्तों ये बहुत बार हुआ है महाराष्ट्र में और ये इसके बहुत सारे केसेस निकल के भी आया है और इसके कारण बहुत सारे फार्मर्स ने आत्महत्या भी किया, लाइक दे हैव सुसाइडेड। अभी हम आगे क्या देखेंगे, इशूज़ इन आवर सिविल लाइफ। We encounter many people in our civil life. These problems cause us an involence. Sometimes our lives is thrown in a disorder. If we turn blind eye towards problems, they become worst. So it is the best way to solve them in time. The problems faced by people and cities and villages can be called problems or issues in civil life. It is important to be able to identify such issues. One person alone cannot solve such problems. They can be solved through everyone's effort and कॉर्पोरेशन। अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक अकेला आदमी तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते, सिटीज़ भी देखना है उसे, विलेजेस भी देखना है। पर ये अकेला बंदा, एक अकेला जन दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता। तो उसे उसके साथ बहुत सारी बड़ी टीम बनानी होगी कि एवरी टीम का एवरी मेंबर या एवरी टीम का एक पार्ट एक एरिया संभाले, जहाँ पे वो एक एरिया का जो पार्ट है उसे ले। अगर अभी यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आता है नगर पालिका वो एक बंदा होता है जो सेवक है, जो म्यूनसिपैलिटी है, जो अभी हम देखेंगे नवी मुंबई म्यूनसिपैलिटी। अगर कोई कोपा खिड़ने का नगर पालिक बन जाता है, एवरी सेक्टर का एक नगर पालिक होता है, तो ही हैज़ टू लुक एवरीथिंग कि उस सेक्टर में क्या हो रहा है। अगर उस सेक्टर में कभी आग लग भी जाती है, एट व्हाट टाइम उसे वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है, लाइक उधर क्या हो रहा है उसको सुपरवाइज करना पड़ता है, उसको वहाँ पे वहाँ पे टाइम पे फायर ब्रिगेड आ गई है, क्या वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही है, ही हैज़ टू सुपरवाइज दैट। और उसका ये काम होता है नगर सेवक बनने का। नगर सेवक बनना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, मैं आपको पहले ही बता दूँ। और फिर उसके आगे हम क्या देखते हैं, सॉल्विंग डिस्प्यूट्स एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे आज के टाइम में। डिस्प्यूट्स अराइजिंग ओवर वेरियस इशूज़ इन आवर टाउन and villages be problems. Well-being of a village is affected by a constable disputes. It leads to a loss
of unity and obstructions in the progress of the village. If these disputes are not serious, they can be solved local by speaking into the parties involved. However, if this dispute is not solved in this way, it has to be taken to an appropriate bodies or the courts. Solving problems. Have you heard about the attempts of solving problems? अभी हिवारे बाज़ार जो चीज़ है ये अहमदनगर की एक डिस्ट्रिक्ट पे एक बाज़ार है, जिसे आप दिल्ली में आप जानते होंगे चोर बाज़ार करके एक बहुत बड़ी फेमस जगह है वहाँ पे। पर वैसे ही अभी यहाँ पे हिवारे बाज़ार है जहाँ पे ये सारी चीज़ें बिकी जाती है। पर अभी यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे वाटर शॉर्टेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इन दिनों में। तो विलेजर्स ने क्या किया, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजर्स ने पार्टिसिपेट किया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। द प्रॉब्लम ऑफ animal feeds was also solved. Now Hiware Bazaar has a lush green surrounding. Many villages face the shortage of water. Find the reasons for this and suggest solutions. अभी मैं आपको एक यहाँ पे बात बता दूँ, हर एक विलेज में आप देखोगे कि बहुत सारे प्लांटेशंस हैं, पर अगर उस विलेज में कोई लोग क्या करते हैं, झाड़ नहीं लगाते, बस ज़मीन पड़ी है और लोग बोलते हैं इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसे बड़ा बनाएंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें ऐसे काम नहीं करती है, ऐसे नहीं होता। अगर आप उसी जगह पे खेती करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे, तो वहाँ पे आपको बारिश आएगी। जहाँ झाड़ वहाँ पे बारिश, ये आप बात याद रख लो, जहाँ झाड़ वहाँ पे बारिश। मुंबई में बहुत सारे झाड़ है, इसलिए मुंबई में हर साल बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जो इतनी कुंती कॉलोनी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि आर्य कॉलोनी को मुंबई के लंग्स कहा जाता है और वहाँ पे इतने सारे झाड़ है, तो उसके कारण एवरी ईयर मुंबई में इतनी सारी बारिश होती है। दोस्तों अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, क्लीनिंग ऑफ विलेज टू श्रमाधान। श्रमाधान एक ऐसी चीज़ होती है, हर एक बंदे को, हर एक विलेजर को उसमें अपना हाथ हाँ मिलानी पड़ती है। हम इसमें वी आर सोफिस्टिकेटेड, हमें इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमें श्रमदान हमारे पार्ट से वाई डू यू अभी विलेज का मेंबर उसमें वो एग्री करता है, ये चीज़ हम ये करने में हेल्प करते हैं, हम इस चीज़ से एग्री है, इसे कहते हैं श्रमदान। अभी श्रमदान ही के ही कारण हमारी इंडिया बहुत ज़्यादा क्लीन है, हमारी इंडिया में क्लीनिंग का काम अभी भी काम कर रहा है। दोस्तों अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, संत गाडगे बाबा महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हो चुके हैं। इनके बारे में अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि वो भी क्लीननेस और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। यूज कीर्तन्स टू स्ट्रेच द इम्पोर्टेंट ऑफ कीपिंग द विलेजेस क्लीन। ही टोल्ड द पीपल वी cannot make progress without cleanness, education and self-awareness. He showed how people to clean his villages through his own actions. संत गाडगे बाबा used, वो क्या करते थे, उनके कीर्तन्स उनके गानों से ही वो उनके लोगों को एक्सप्लेन करते थे, उनके फॉलोअर्स को एक्सप्लेन करते कि हमें हमारा गांव कैसे साफ़ रखना चाहिए, हमें साफ़ कैसे होना चाहिए, हम क्लीननेस के विदाउट प्रोग्रेस नहीं कर सकते, और हमें सेल्फ अवेयरनेस कैसे रखनी चाहिए, हमें एजुकेशन कैसे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें संत गाडगे बाबा ने हमें सिखा के गए हैं। अभी कहाँ आएगा दूसरा नाम, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, जिनने हमें एक्सप्लेन किया था द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस थ्रू हिज ग्राम गीता। अभी ये ग्राम गीता मैं पढ़ के नहीं दिखाने वाला, मैंने आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताऊँगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।